क्या आपने कभी दिन भर काम करने के बाद सोचा है, आज मैंने सच में क्या किया? आप सुबह से शाम तक व्यस्त थे, मीटिंग्स, ईमेल, कॉल्स, सोशल मीडिया। लेकिन जब आप रात को सिर तकिए पर रखते हैं तो अंदर से आवाज आती है, आज कुछ भी असली नहीं बनाया, बस बीत गया दिन। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, पूरी दुनिया एक सतीपन की लत में डूबी है। हम हर वक्त व्यस्त हैं, पर अंदर से खोखले। लेकिन अब वक्त आ गया है गहराई में उतरने का, शांत होने का, एकाग्रता की उस शक्ति को दोबारा जगाने का जिससे इतिहास के सबसे महान लोग जन्मे हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस एक आदत की जो आपके करियर, दिमाग और आत्मा तीनों को बदल सकती है। ये सिर्फ बुक समरी नहीं है, ये एक क्रांति है, डीप वर्क की क्रांति। अगर आप औसत से ऊपर जाना चाहते हैं, अगर आप दुनिया में कुछ ऐसा छोड़ना चाहते हैं जिसे मिटाया न जा सके, तो चलिए शुरुआत करें। अध्याय 1। आज की दुनिया में काम करने का तरीका बहुत बदल चुका है। हम हर समय व्यस्त तो रहते हैं, लेकिन जब दिन खत्म होता है तो लगता है कि कुछ भी ऐसा नहीं किया जो वाकई में मूल्यवान हो। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है हमारा ध्यान बार बार भटक जाना। हम काम करने बैठते हैं, लेकिन कुछ देर बाद मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, ईमेल या कोई कॉल हमारा ध्यान खींच लेती है। ऐसे में हम गहराई से कुछ सोच ही नहीं पाते। लेकिन इसी के बीच कॉल न्यूपोर्ट हमें एक ऐसा तरीका बताते हैं जो हमारी सफलता का आधार बन सकता है, और वो है डीप वर्क। डीप वर्क का मतलब है ऐसा काम जिसमें हम पूरी तरह से डूब जाएं। न कोई सोशल मीडिया, न कोई डिस्टरबेंस, न कोई मल्टीटास्किंग, सिर्फ एक काम और पूरा ध्यान उसी पर। जब हम ऐसे फोकस के साथ काम करते हैं तब हमारा दिमाग अपनी पूरी ताकत लगाता है और हम ऐसा कुछ बना पाते हैं जो बाकी लोग नहीं कर सकते। वहीं इसके उलट होता है शैलो वर्क, जैसे ईमेल चेक करना, छोटी छोटी मीटिंग्स में समय गंवाना या बिना सोच विचार के काम करते रहना। ये दिखने में काम लगते हैं, लेकिन इनमें न कोई गहराई होती है और न ही ये हमें आगे ले जाते हैं। आज के समय में डीप वर्क पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है। नई नई स्किल्स रोज जरूरी हो रही हैं, और अगर हमें इस दौर में आगे रहना है तो हमें तेजी से सीखना होगा, और वो भी गहराई से। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आज के समय में 3 तरह के लोग सबसे ज्यादा सफल हो सकते हैं। 1, जो जल्दी और गहराई से नई चीजें सीख सकते हैं। 2, जो कठिन समस्याओं को हल कर सकते हैं। और 3, जिनका काम इतना अच्छा और मूल्यवान हो कि कोई और उसकी बराबरी न कर सके। और इन तीनों बातों की जड़ में डीप वर्क ही है। कॉल न्यूपोर्ट इस अध्याय में एक उदाहरण देते हैं नेट सिल्वर का। नेट एक डेटा एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने गहराई से सोचकर और ध्यान केंद्रित करके अपने काम में क्रांति ला दी। उन्होंने अमेरिका की राजनीति और आंकड़ों को इतने असरदार ढंग से समझा कि उनकी किताब द सिग्नल एंड द नॉइज दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई। नेट की सफलता का राज था उनका डीप वर्क करना, यानी बिना किसी रुकावट के लंबे समय तक एक ही विषय पर गहराई से काम करना। डीप वर्क सिर्फ सफल होने का तरीका नहीं है, यह सीखने, सोचने और दुनिया में कुछ नया जोड़ने की कला है। इससे हम न सिर्फ तेजी से सीखते हैं, बल्कि अपने काम में मास्टरी भी हासिल करते हैं। हम खुद को भी बेहतर तरीके से समझने लगते हैं, क्योंकि ध्यान लगाने की कला सिर्फ बाहर नहीं, अंदर की गहराई में भी ले जाती है। दुख की बात यह है कि ज्यादातर कंपनियां और लोग डीप वर्क की अहमियत को नहीं समझते। वे सोचते हैं कि मीटिंग्स, ईमेल और पूरी दिनचर्या को व्यस्त बनाकर ही वे कुछ बड़ा कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि शैलो वर्क से आप थकते तो हैं, पर आगे नहीं बढ़ते। वहीं डीप वर्क आपको अपने दिमाग की असली ताकत का इस्तेमाल करना सिखाता है। डीप वर्क कोई नया फैशन नहीं है, ये एक सुपर पावर है जो आज की तेज रफ्तार और ध्यान भटकाने वाली दुनिया में दुर्लभ होती जा रही है। और जब कोई चीज दुर्लभ होती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है।
जो लोग डीप वर्क को अपनाते हैं वे तेजी से आगे बढ़ते हैं, अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट बनते हैं और बाकियों से बहुत आगे निकल जाते हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये उठता है, अगर डीप वर्क इतना जरूरी है तो हम में से ज्यादातर लोग इसे क्यों नहीं कर पाते? कौन सी अदृश्य ताकतें हैं जो हमें शैलो कामों में उलझा कर रखती हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें अगले अध्याय में जाना होगा। दूसरा अध्याय, डीप वर्क इज रेयर। हम सभी जानते हैं कि एकाग्र होकर काम करना कितना फायदेमंद होता है। हमने पिछले अध्याय में जाना कि डीप वर्क क्यों जरूरी है और ये किस तरह से हमें दूसरों से आगे ले जा सकता है। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर डीप वर्क इतना उपयोगी है तो फिर हम में से ज्यादातर लोग इसे करते क्यों नहीं हैं? कॉल न्यूपोर्ट इस अध्याय में यही बात समझाते हैं कि डीप वर्क आज की दुनिया में दुर्लभ होता जा रहा है और इसके पीछे कई गहरे कारण छुपे हैं। सबसे बड़ा कारण है डिस्ट्रैक्शन ड्रिवन कल्चर। आज की ऑफिस व्यवस्था, डिजिटल दुनिया और सोशल मीडिया का माहौल ऐसा बना दिया गया है कि इंसान को बिना काम के व्यस्त रहने की आदत पड़ चुकी है। उसे हर पल कुछ करते रहने की जरूरत महसूस होती है, चाहे वो काम महत्वपूर्ण हो या नहीं। कंपनियों और संस्थानों में भी यही देखने को मिलता है। वहां रिएक्टिव होकर काम करना ज्यादा चलता है, जैसे हर ईमेल का तुरंत जवाब देना, छोटी छोटी मीटिंग्स में हिस्सा लेना, लगातार फोन कॉल्स करना और ऐसा दिखाना कि आप बहुत बिजी हैं। यह सब ऐसा दिखता है जैसे बहुत मेहनत हो रही है, लेकिन असल में यह शैलो वर्क होता है, यानी सतही और बिना गहराई वाला काम। कॉल न्यूपोर्ट इसे बिजनेस एज अ प्रॉक्सी फॉर प्रोडक्टिविटी कहते हैं, यानी लोग सोचते हैं कि अगर वे व्यस्त हैं तो वे असरदार भी हैं। लेकिन यह एक भ्रम है। असल में असर तब आता है जब हम गहराई से सोचें, समझें और रचनात्मक काम करें। लेकिन अफसोस कि आज डीप वर्क को समर्थन देने वाला माहौल ही नहीं है। एक और वजह है ओपन ऑफिस कल्चर। कई कंपनियां यह सोचकर खुले दफ्तर बनवाती हैं कि इससे आपसी सहयोग बढ़ेगा, लेकिन इससे होता यह है कि लोग एक दूसरे से बार बार बात करते रहते हैं, ध्यान भटकता है और गहरी एकाग्रता का कोई माहौल नहीं बन पाता। इसके अलावा इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स जैसे स्लैक, टीम्स, व्हाट्सएप आदि भी हमारी एकाग्रता को बार बार तोड़ते रहते हैं। कोई भी कभी भी आपको कोई मैसेज भेज सकता है और आपको तुरंत जवाब देना होता है। ऐसे में ध्यान केंद्रित करना नामुमकिन हो जाता है। कॉल न्यूपोर्ट यहाँ एक और गहरी बात कहते हैं, आज के समय में कंपनियां ऐसे कार्यकलापों को महत्व देती हैं जो मापा जा सकता है, यानी जिसे मीट्रिक या आंकड़ों में दिखाया जा सके, जैसे कितने ईमेल भेजे गए, कितनी कॉल्स की गईं, कितनी मीटिंग्स हुई। लेकिन डीप वर्क के परिणाम तुरंत नहीं दिखते। यह धीमा, मौन और गहराई में जाकर होने वाला काम है जो थोड़े समय बाद असाधारण परिणाम देता है। लेकिन क्योंकि वो तुरंत नजर नहीं आता, इसलिए उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। कॉल न्यूपोर्ट यह भी बताते हैं कि कई बड़े और सफल लोग डीप वर्क के लिए बहुत गंभीर रहते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स हर साल कुछ दिन सिर्फ थिंक वीक के लिए निकालते हैं, जिसमें वे अकेले रहते हैं, किताबें पढ़ते हैं और गहराई से सोचते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें शैलो वर्क की आदत लग चुकी है। तो यह अध्याय हमें बताता है कि डीप वर्क करना जितना जरूरी है उतना ही कठिन भी बन गया है, क्योंकि समाज, संस्थान और टेक्नोलॉजी ने हमारे आसपास एक ऐसा माहौल बना दिया है जो सतहीपन को बढ़ावा देता है और गहराई को अनदेखा करता है। अब सवाल यह है, क्या हम इस शैलो वर्क के जाल से बाहर निकल सकते हैं? क्या हम अपनी आदतें और सोच बदलकर डीप वर्क की तरफ लौट सकते हैं? और अगर हाँ, तो कैसे? इसका जवाब छिपा है अगले अध्याय में, जहां कॉल न्यूपोर्ट हमें डीप वर्क करने की 4 रणनीतियां बताते हैं जिनकी मदद से हम ध्यान की दुनिया में वापसी कर सकते हैं। कॉल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क, एकाग्रता से गहरी सफलता का 3रा अध्याय।
हम अब तक समझ चुके हैं कि डीप वर्क कितना जरूरी है और आज के समय में कितना दुर्लभ होता जा रहा है। अब सवाल ये है कि हम डीप वर्क करना कैसे शुरू करें। इसके लिए कॉल न्यूपोर्ट हमें पहली रणनीति देते हैं, वर्क डीपली, यानी गहराई से काम करना सीखो। कॉल कहते हैं कि सिर्फ यह जान लेना काफी नहीं है कि डीप वर्क जरूरी है, असल चुनौती है उसे करने का माहौल और आदतें बनाना। क्योंकि हमारा दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्शंस की तरफ भागता है और शैलो वर्क की आदत इतनी गहराई से बैठ चुकी है कि बिना सही प्रणाली के हम ज्यादा देर तक ध्यान नहीं लगा सकते। इस अध्याय में लेखक 4 बड़े आइडियाज साझा करते हैं जो डीप वर्क को आपकी आदत बनाने में मदद करते हैं। पहला आइडिया, अपने डीप वर्क का स्टाइल चुनो। हर इंसान का काम करने का तरीका अलग होता है, इसलिए कॉल न्यूपोर्ट बताते हैं कि डीप वर्क करने के भी 4 तरीके हो सकते हैं। मोनेस्टिक स्टाइल, इसमें व्यक्ति पूरी तरह से अकेला हो जाता है, सभी डिस्ट्रैक्शंस से दूर। जैसे लेखक J.K. रोलिंग ने हैरी पॉटर की आखिरी किताब लिखने के लिए होटल में खुद को बंद कर लिया था। बाइमॉडल स्टाइल, इस शैली में आप दिन या सप्ताह का एक हिस्सा पूरी तरह डीप वर्क को देते हैं और बाकी समय शैलो टास्क्स करते हैं। जैसे कोई प्रोफेसर सेमेस्टर के बीच रिसर्च करता है और बाकी समय पढ़ाता है। रिदमिक स्टाइल, इसमें आप हर दिन एक निश्चित समय डीप वर्क को देते हैं, जैसे हर सुबह 9 से 11 बजे तक। जर्नलिस्टिक स्टाइल, इसमें आप किसी भी छोटे बड़े खाली समय में डीप वर्क कर लेते हैं। यह कठिन है और तभी काम करता है जब आपके पास अनुभव और अनुशासन हो। आपको अपने काम, समय और जीवन शैली के हिसाब से एक स्टाइल चुनना है। दूसरा आइडिया, डीप वर्क के लिए रिचुअल्स बनाओ। एकाग्रता अचानक नहीं आती, उसे बुलाना पड़ता है। इसलिए कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क के लिए कुछ स्पष्ट नियम और आदतें बनानी चाहिए, जैसे कब और कितनी देर डीप वर्क करोगे, कहां करोगे, कौन सी जगह डिस्ट्रैक्शन फ्री है, कैसे करोगे, मोबाइल बंद रहेगा, इंटरनेट ऑफ रहेगा, क्या मिलेगा इनाम के तौर पर जब सेशन पूरा करोगे। ये रिचुअल्स आपके दिमाग को सिग्नल देते हैं कि अब समय है गहराई से काम करने का। तीसरा आइडिया, विल पावर पर भरोसा मत करो, एनवायरनमेंट सेट करो। हमारे पास सीमित मात्रा में इच्छा शक्ति होती है। अगर आप सोचते हो कि मैं तो खुद से ही फोन नहीं देखूंगा, तो ये जल्दी टूट सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने आसपास का माहौल ही ऐसा बना दें कि आपका ध्यान ना भटके। उदाहरण के लिए, मोबाइल साइलेंट मोड में रखें या दूसरे कमरे में रखें। इंटरनेट ब्लॉक करने वाले ऐप्स लगाएं। डीप वर्क के समय किसी को डिस्टर्ब न करने के संकेत लगाएं। वर्क स्पेस को शांत, साफ और प्रेरणादायक रखें। जब माहौल सहयोगी होता है तो डीप वर्क करना आसान हो जाता है। चौथा आइडिया, प्रोफेशनल बनो, एमेच्योर नहीं। कॉल कहते हैं कि गहराई से काम करना बच्चों का खेल नहीं है, यह एक प्रोफेशनल स्किल है। इसका मतलब यह है कि आप इसे नियमित रूप से करते हैं, जैसे कोई खिलाड़ी प्रैक्टिस करता है। प्रोफेशनल एटीट्यूड अपनाने के लिए समय पर डीप वर्क शुरू करो और खत्म करो। डिस्ट्रैक्शन से लड़ो, हार मत मानो। अपने काम को ट्रैक करो, जैसे आपने कितना डीप वर्क किया। बीच बीच में रिव्यू करो, क्या बेहतर कर सकते हो। डीप वर्क को आदत नहीं, एक कमिटमेंट की तरह निभाना पड़ता है। इस अध्याय का सार यही है, अगर आप सच में डीप वर्क करना चाहते हैं तो आपको अपने दिन का ढांचा, अपने माहौल, अपनी सोच और अपनी प्राथमिकताएं बदलनी होंगी। बिना एक प्रणाली और अनुशासन के ध्यान सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। हम मान लेते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस को हटाना जरूरी है, लेकिन क्या हम अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन कर सकते हैं कि वह खुद ब खुद ध्यान लगाना सीखे? क्या फोकस करना सीखा जा सकता है? कॉल न्यूपोर्ट की प्रसिद्ध किताब डीप वर्क, एकाग्रता से गहरी सफलता का चौथा अध्याय। हम सब चाहते हैं कि हमारा दिमाग लंबे समय तक एक चीज पर ध्यान केंद्रित करे, डिस्ट्रैक्शंस से ना भटके और हम डीप वर्क में पूरी तरह डूब सकें।
लेकिन समस्या ये है कि जब भी हम कुछ देर अकेले बैठते हैं या थोड़ी देर बोर्डम महसूस करते हैं, हम तुरंत अपने फोन की तरफ हाथ बढ़ा देते हैं। कॉल न्यूपोर्ट इस अध्याय में एक बहुत अहम बात बताते हैं। अगर आप गहराई से ध्यान लगाना चाहते हैं तो आपको बोर्डम यानी ऊब को सहना सीखना होगा। आज की दुनिया ने हमें सिखा दिया है कि अगर कुछ भी उबाऊ लगे तो तुरंत कुछ नया देखो, स्क्रॉल करो, बदल लो। लेकिन यही आदत हमारे ध्यान को तोड़ देती है। हमारा दिमाग बार बार नई उत्तेजना, स्टिम्युलेशन मांगता है। जब भी वह कुछ धीमा या शांत अनुभव करता है, वह बेचैन हो जाता है और फौरन डिस्ट्रैक्शन ढूंढने लगता है, जैसे सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, मैसेजेस या कोई भी नोटिफिकेशन। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर आप अपने दिमाग को सच में फोकस करना सिखाना चाहते हैं तो आपको उसे बोर्डम के साथ रहना सिखाना होगा। डीप वर्क और बोर्डम साथ साथ चलते हैं। आप बिना बोर्डम को अपनाए कभी गहराई से ध्यान नहीं लगा सकते। इस अध्याय में लेखक कुछ व्यावहारिक तरीके बताते हैं जो हमें बोर्डम को अपनाने और ध्यान बढ़ाने में मदद करते हैं। एक, फोकस को ट्रेनिंग की तरह लो, इंस्पिरेशन की तरह नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि फोकस अचानक आ जाता है, जैसे कोई मूड या प्रेरणा। लेकिन सच ये है कि फोकस एक स्किल है, जैसे मांसपेशी। आप इसे रोज अभ्यास करके मजबूत बना सकते हैं। कॉल सलाह देते हैं कि आप अपने दिन में छोटे छोटे कंसंट्रेशन सेशंस रखिए। जैसे हर दिन 20 से 30 मिनट का टाइम स्लॉट रखें जिसमें आप बिना किसी इंटरप्शन के एक ही काम करें। शुरुआत में भले ही मुश्किल लगे, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इस आदत को पकड़ लेगा। 2, इंटरनेट यूज को समयबद्ध बनाओ। जब हम हर खाली समय में फोन देखते हैं तो हम अपने दिमाग को सिखा रहे होते हैं कि ध्यान हटाना ही सामान्य है। इससे फोकस की क्षमता कम होती जाती है। इसलिए कॉल कहते हैं, इंटरनेट को ऑन डिमांड नहीं, शेड्यूल पर इस्तेमाल करें। दिन में सिर्फ तय समय पर ही सोशल मीडिया, ईमेल या ब्राउजिंग करें। बाकी समय में चाहे उबाऊ ही क्यों ना लगे, अपने आप को उस बोर्डम से भागने मत दो। इससे दिमाग धीरे धीरे बोर्डम में शांत रहना सीखता है, जो डीप थिंकिंग के लिए जरूरी है। 3, प्रोडक्टिव मेडिटेशन का अभ्यास करो। यह एक बेहद शक्तिशाली अभ्यास है। जब आप चल रहे हो, सफर कर रहे हो या कोई आसान शारीरिक काम कर रहे हो, उस दौरान किसी एक गहरे विषय पर ध्यान केंद्रित कीजिए। जैसे किसी समस्या का हल, कोई आइडिया, कोई योजना। शर्त यह है कि उस समय आप फोन या किसी अन्य डिस्ट्रैक्शन की तरफ बिल्कुल न जाएं। यह अभ्यास आपके दिमाग को एक मूविंग स्टेट में भी डीप थिंकिंग करने की आदत डालता है। 4, डिस्ट्रैक्शन को धीरे धीरे झेलना सीखो। मान लीजिए आप किसी जरूरी काम में लगे हैं और अचानक आपको अर्ज होता है कि चलो एक बार इंस्टाग्राम देख लूं। उस समय तुरंत मत देखो। कॉल कहते हैं, अर्ज आए लेकिन थोड़ा रुककर ऑब्जर्व करो। जैसे आप खुद से पूछें, मुझे अभी क्यों ध्यान भटका? क्या यह सच में जरूरी था? इससे आप अपनी इंपल्सेस को समझने और कंट्रोल करने लगते हैं। इस अध्याय का सार यही है, अगर आप हर बार बोर्डम से भागते रहेंगे तो आपका दिमाग कभी भी डीप काम करने लायक नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर आप बोर्डम को स्वीकार करना सीख जाते हैं तो आप ध्यान की दुनिया में मास्टर बन सकते हैं। बिना बोर्डम को अपनाए कोई डीप वर्क संभव नहीं है। अगर हमने अपने अंदर गहरी एकाग्रता लाने की आदत बना भी ली तो क्या टेक्नोलॉजी के शातिर जाल से हम सच में बच सकते हैं? क्या सोशल मीडिया और इंटरनेट को सही ढंग से इस्तेमाल करना मुमकिन है या फिर उसे पूरी तरह छोड़ना पड़ेगा? इसका जवाब छुपा है अगले अध्याय में। कॉल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क, एकाग्रता से गहरी सफलता का 5वां अध्याय, जिसे किताब में क्विट सोशल मीडिया के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में लेखक हमें एक ऐसी दुनिया की हकीकत दिखाते हैं जिसमें सोशल मीडिया हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है, खासकर जब बात गहराई से सोचने और काम करने की हो। यह अध्याय न केवल आंखें खोलता है बल्कि दर्शकों को आत्मनिरीक्षण के लिए मजबूर करता है।
आइए इसे सरल और प्रभावशाली अंदाज में समझते हैं। हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया आज हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या यूट्यूब। लेकिन क्या हमने कभी गहराई से सोचा है कि ये प्लेटफॉर्म हमारे ध्यान, एकाग्रता और समय के साथ क्या कर रहे हैं? कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, सोशल मीडिया आपके दिमाग का वो डिस्ट्रैक्शन इंजन है जो आपको गहरे काम करने ही नहीं देता। आप हर दिन अपने काम के बीच कई बार बिना सोचे ही सोशल मीडिया खोलते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको एक छोटा सा डोपामाइन का झटका चाहिए होता है, वो छोटी सी खुशी जो किसी का लाइक, कमेंट या नया कंटेंट देखकर मिलती है। लेकिन यह खुशी कुछ सेकंड्स की होती है और उसकी कीमत आप घंटों के डीप वर्क से चुकाते हैं। सोशल मीडिया से जुड़ी 3 खतरनाक बातें जो लेखक बताते हैं। इनका डिजाइन ही इस तरह है कि आपको लूप में फंसा ले। ये प्लेटफॉर्म्स ऐसे बनाए गए हैं कि आप एक बार खोलो तो बार बार स्क्रॉल करते जाओ। आपको खुद नहीं पता चलता कि कब 5 मिनट से 50 मिनट हो गए। यह FOMO यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट पैदा करते हैं। आपको लगता है कि अगर आपने सोशल मीडिया छोड़ा तो आप पीछे रह जाओगे। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग वहां सुपरफिशियल बातें ही शेयर करते हैं जो आपके जीवन में कोई वास्तविक मूल्य नहीं जोड़ती। ये आपकी क्रिएटिव एनर्जी को नष्ट करते हैं। हर बार जब आप ध्यान भंग करते हैं तो आपके दिमाग को फिर से डीप जोन में आने में बहुत वक्त लगता है। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी और ओरिजिनलिटी दोनों घटती हैं। लेखक क्या सलाह देते हैं? कॉल न्यूपोर्ट कोई एक्सट्रीम व्यक्ति नहीं है जो कहते हैं कि सब कुछ छोड़ दो, बल्कि वो कहते हैं कि आपको सोशल मीडिया को डिफॉल्ट की तरह नहीं बल्कि डेलिबरेट डिसीजन की तरह अपनाना चाहिए। मतलब आपको हर एक टूल जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के लिए खुद से पूछना चाहिए, क्या यह टूल मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स को सपोर्ट करता है या सिर्फ मेरा समय खा रहा है? अगर इसका जवाब नहीं है तो उसे बिना पछतावे के हटा देना चाहिए। कॉल बताते हैं एक पावरफुल तरीका। 30 दिन के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लो। इन 30 दिनों में किसी भी नॉन एसेंशियल डिजिटल डिस्ट्रैक्शन का प्रयोग बंद कर दो। खाली समय को डीप वर्क, पढ़ाई, रिश्तों या हॉबीज में लगा। फिर 30 दिन बाद सोचो क्या तुम्हें उसकी वाकई जरूरत है। बहुत से लोगों को इस ब्रेक से क्लैरिटी मिलती है और उन्हें महसूस होता है कि वे पहले से ज्यादा शांत, फोकस्ड और क्रिएटिव हो चुके हैं। एक और सलाह, डोंट यूज अ टूल जस्ट बिकॉज इट्स पॉपुलर। अगर आपके दोस्त किसी ऐप पर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी होना चाहिए। अपने समय और ध्यान को मेजॉरिटी की आदतों का गुलाम मत बनने दो। आपका दिमाग आपका है, इसे रैंडम कंटेंट का डस्टबिन मत बनने दो। अध्याय का सार, इस दुनिया में बहुत से डिजिटल टूल्स आपको शैलो, सुपरफिशियल और डिस्ट्रैक्टेड इंसान बना रहे हैं। अगर आप सच में डीप थिंकर, क्रिएटर या प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आपको इन टूल्स को सावधानी से चुनना होगा और जरूरत पड़ने पर छोड़ने की हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि ध्यान ही आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। अगर हम सोशल मीडिया से बच भी जाएं, तो क्या हमारा दिन बिना किसी स्ट्रक्चर के प्रोडक्टिव हो सकता है? या फिर हमें अपने समय और कार्य को किसी विशेष रणनीति से योजना बनाकर चलाना होगा? क्या डीप वर्क को नियमित आदत बनाना संभव है? कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क को अगर दिनचर्या का हिस्सा बनाना है तो सबसे पहले शैलो वर्क को पहचानना और सीमित करना सीखना होगा। आखिर शैलो वर्क होता क्या है? शैलो वर्क यानी ऐसे काम जिनमें ज्यादा सोचने, समझने या दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, जो दो कामों के बीच भराव की तरह होते हैं, जिनका परिणाम अल्पकालिक होता है, जो आपको सिर्फ व्यस्त दिखाते हैं लेकिन आपकी असली प्रगति में मदद नहीं करते। उदाहरण, हर 10 मिनट में ईमेल चेक करना, बिना एजेंडा वाली मीटिंग्स, हर व्हाट्सएप या कॉल का तुरंत जवाब देना, किसी के पोस्ट पर लाइक या कमेंट करना, बार बार टास्क लिस्ट बदलते रहना।
गहराई लाने के लिए शैलो वर्क को कैसे हटाएं? कॉल न्यूपोर्ट इस अध्याय में कुछ व्यवहारिक सुझाव देते हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति डीप वर्क को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकता है। 1. अपने पूरे दिन की पहले से योजना बनाओ। दिन शुरू होने से पहले एक पेन और पेपर लेकर पूरा दिन इस तरह प्लान करो कि हर घंटे में आपको पता हो क्या काम करना है, किस समय करना है और कितना समय देना है। जब आप अपने समय को पहले से निर्देश देते हैं तब शैलो वर्क को घुसने का मौका ही नहीं मिलता। 2. फिक्स्ड शेड्यूल प्रोडक्टिविटी अपनाओ। कॉल बताते हैं कि आप एक निश्चित समय तक ही काम करो, जैसे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। इसके बाद कोई भी प्रोफेशनल काम न करो। इसका फायदा ये होता है, आप दिन भर ज्यादा सजग होकर काम करते हैं, समय की बर्बादी नहीं करते, शैलो वर्क के लिए वक्त नहीं बचता। जब समय सीमित होता है तो आप खुद ही डीप वर्क को प्राथमिकता देने लगते हैं। 3. हर टास्क को गहराई के पैमाने पर तौलो। आपके सामने कोई भी टास्क आए, खुद से पूछिए, क्या इसके लिए गहरी सोच या एकाग्रता की जरूरत है? क्या यह टास्क मेरी वास्तविक प्रगति में योगदान देगा? अगर नहीं तो या तो उस काम को टालिए, किसी और को दीजिए या बहुत सीमित समय दीजिए, जैसे 10 मिनट से ज्यादा नहीं। 4. शैलो वर्क की ऊपरी सीमा तय करो। मान लीजिए आपके पास 8 घंटे का कार्य दिवस है तो उसमें से सिर्फ 1 या 2 घंटे ही शैलो कामों के लिए रखो। बाकी समय को डीप वर्क के लिए आरक्षित कर दो। जब आप सीमाएं बना देते हैं तब शैलो वर्क खुद ब खुद पीछे हटता है। 5. मीटिंग्स और ईमेल्स को डीप वर्क फ्रेंडली बनाओ। कोई भी मीटिंग तभी रखें जब वह वास्तव में जरूरी हो और उसका स्पष्ट उद्देश्य हो। ईमेल भेजने से पहले सोचें कि क्या यह संदेश डीप वर्क को सपोर्ट करता है या सिर्फ एक बिजी दिखने का इल्यूजन है। बार बार इनबॉक्स मत खोलो, दिन में सिर्फ 2-3 बार समय तय करके ही चेक करो। इस अध्याय का सार, डीप वर्क को जीवन में लाने के लिए केवल डिस्ट्रैक्शंस से लड़ना काफी नहीं। हमें उन शैलो कामों को सीमित करना होगा जो हर दिन हमारा कीमती समय चुराते हैं। जब हम सच में अपने समय, ऊर्जा और एकाग्रता को गहराई वाले कामों में लगाना शुरू करते हैं तब न केवल हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है बल्कि हमारी क्रिएटिविटी और संतुष्टि भी कई गुना बढ़ जाती है। अब एक जिज्ञासु लेकिन जीवन बदल देने वाला सवाल, क्या आप अपने जीवन को शैलो डिस्ट्रैक्शंस और व्यर्थ की व्यस्तता से निकालकर डीप फोकस, सार्थकता और सफलता की ओर ले जाने को तैयार हैं? क्या आप अब भी अपनी सबसे कीमती चीज, ध्यान को मुफ्त में लुटाते रहेंगे या उसे संजोकर अपने जीवन की दिशा बदलेंगे? अंतिम सुझाव जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। हर दिन कम से कम 1 घंटा डीप वर्क के लिए निकालिए, चाहे वो पढ़ाई हो, लेखन हो, योजना बनाना हो या कोई स्किल सीखना। अपने फोन से सोशल मीडिया ऐप्स हटाकर डिजिटल डिटॉक्स का अभ्यास कीजिए। हर काम से पहले खुद से पूछिए क्या यह शैलो है या डीप, और उसी अनुसार प्राथमिकता तय कीजिए। अपने दिन की संरचना बनाइए, फोकस्ड समय, ब्रेक और डेली रिफ्लेक्शन को शामिल करके। इस किताब को बार बार पढ़िए और इसमें दिए गए नियमों को एक एक करके अपने जीवन में उतारिए। याद रखिए, इस किताब का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि जीवन की दिशा बदलना है। डीप वर्क केवल एक कार्यशैली नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है।